Okay, so hello everyone, welcome to the lecture number 20 of design of steel structure and we were discussing the design of fillet weld, है ना। सो एक टॉपिक है जो रिमेनिंग रह गया था, दैट इज डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर ट्रस मेंबर। और ये जो टॉपिक है यहाँ से आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ना। यहाँ से आपका अगर सेमेस्टर में तो बहुत कम पूछता है यहाँ से, बट यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है। आज हम देखेंगे कंपटीशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। तो इसको हम लोग अच्छे से पहले डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट को, और उसके बाद इस पर क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात कि कुछ लेक्चर में डिले हो रहा है क्योंकि अभी एग्जामिनेशन वगैरह चल रहे हैं, तो एग्जामिनेशन ड्यूटी में है जो रहना पड़ता है, तो इसके कारण थोड़ा सा मतलब आपको पेशेंस रखना होगा कुछ दिन तक, 4 या 5 दिन तक और पेशेंस रखना होगा, है ना। क्योंकि इसके कारण है जो आपका लेक्चर थोड़ा डिले हो रहा है, बट कोई नहीं, सिलेबस का आपको मतलब टेंशन नहीं लेना है, उसको समय पे फिनिश किया जाएगा। जैसा कि डिटेल में पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से कंटिन्यू किया जाएगा। सो आज की क्लास है जो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, ये आपका गसेट प्लेट है। ये क्या है, आपका गसेट प्लेट है। गसेट प्लेट, ये है गसेट प्लेट, और ये है एंगल सेक्शन। ये क्या है, आपका एंगल सेक्शन है ना, ISA, ये है एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन का कनेक्शन किया गया है किससे, गसेट प्लेट से, गसेट प्लेट से, है ना। अगर इसका हम फ्रंट व्यू देखें, मतलब यहाँ से अगर देखें, इस यहाँ से यदि देखें, यहाँ से अगर देखने की कोशिश करें यहाँ पे आई को पुट करके, तो कैसा फिगर बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया गसेट प्लेट। ये क्या है, गसेट प्लेट है। ये गसेट प्लेट है, और ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल सेक्शन, ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, ISA, ठीक है। दूसरी बात कि गसेट प्लेट से एंगल सेक्शन का क्या किया गया, कनेक्शन किया गया है ना, कनेक्शन किया गया। तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड प्रोवाइड किया गया, एक तो टॉप पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, दूसरा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, है ना। ये अलग बात है कि दोनों का जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड है वो अलग अलग होगा, है ना। क्योंकि ये क्या है, नीचे वाला राउंडेड सेक्शन है। तो यहाँ पर कुछ याद है आप लोग को, मैं लिखाया था 3/4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ राउंडेड मेंबर, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, T - 1.5। ये जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेजर क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर इसमें मतलब क्या पूछेगा, है ना। तो आपको डिजाइन करने के लिए पूछेगा, डिजाइन करने के लिए पूछेगा, मतलब L1 L2 का वैल्यू पूछेगा, है ना। वो फोर्स का वैल्यू देगा, और यदि फोर्स का वैल्यू नहीं देगा तो पूछेगा कि फुल स्ट्रेंथ मेंबर के लिए डिजाइन कीजिए, है ना। मतलब जो फुल स्ट्रेंथ मेंबर कितना लोड ट्रांसफर कर सकता है उसके लिए डिजाइन कीजिए, या फिर क्या होगा, लोड का वैल्यू दे देगा, लोड का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि आप इसको क्या कीजिए, डिजाइन कीजिए। तो डिजाइन में आप क्या करेंगे, L1 और L2 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कितना इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू होना चाहिए, इफेक्टिव वेल्ड लेंथ का वैल्यू होना चाहिए, वो आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, है ना। वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो मान के चलते हैं कि जो टॉप पोर्शन है उसका टोटल इफेक्टिव लेंथ कितना है, L2 है, कितना है, L2 है, और आपका बॉटम में कितना है, L1 है, बॉटम में कितना है, L1 है ना। अगर L1 L2 प्रोवाइड करने से लोड को सस्टेन कर लेता है, मतलब जिस लोड के लिए हमें डिजाइन करना है उसको सस्टेन कर लेता है, देन इट इज वेल एंड गुड, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि नहीं सस्टेन करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेल्ड लेंथ को और बढ़ाना पड़ेगा, लेंथ ऑफ वेल्ड को क्या करना होगा, और बढ़ाना होगा। तो और आप कहाँ बढ़ा सकते हैं, और आप ऐसा कर सकते हैं कि इधर भी वेल्डिंग कर दें, जैसा कि इस फिगर में किया गया है ना, जैसा कि बी फिगर में किया गया है। L1 भी कर दिए, L2 भी कर दिए, और उसके बाद यहाँ पर भी कर दिए, कहाँ पे, यहाँ पे इस पोर्शन में, इस पोर्शन में भी क्या कर दिए, वेल्डिंग कर दिए। तो अब क्या हो गया, लेंथ ऑफ वेल्ड बढ़ गया, लेंथ ऑफ वेल्ड बढ़ गया। तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे फिगर 1 का, उसके बाद एनालिसिस करेंगे फिगर 2 का, उसके बाद एनालिसिस किसके लिए करेंगे, फिगर 2 का। दूसरी बात कि आपका जो एंगल सेक्शन है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। अगर चैनल सेक्शन होता, अगर ये चैनल सेक्शन होता तब तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या था, ये सिमेट्रिकल था। लेकिन ये क्या है, एंगल सेक्शन है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो बीच में लाई नहीं करेगा, ये बीच में लाई नहीं करेगा, है ना। अगर चैनल सेक्शन होता था तो बीच में लाई करता था, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो बीच में लाई नहीं करेगा। देखिए मान लेते हैं कि ऊपर से H1 डिस्टेंस पे लाई करता है, ऊपर से
h1 डिस्टेंस पे लाई करता है ना। ऊपर से कितना डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, h1 डिस्टेंस पे, ए वाला। ये क्या है, CG ऑफ क्या, एंगल सेक्शन, CG ऑफ एंगल सेक्शन, ठीक है, बहुत अच्छा। CG ऑफ क्या है, एंगल सेक्शन है ना। और जो टोटल फोर्स P है वो कहाँ से पास करेगा, इसका CG से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, इसका CG से पास करेगा, है ना, इसको CG से पास करेगा, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि P1 है जो फोर्स है जो बॉटम बेल्ट के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है ना। P का P1 पार्ट है जो किसके द्वारा ट्रांसफर कर रहा है, बॉटम पार्ट ऑफ बेल्ट के द्वारा, इसके द्वारा। और P2 पार्ट है जो टॉप बेल्ट के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है ना। इसका मतलब हमें सबसे पहले P1 और P2 को वैल्यू निकालना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर लिख देंगे P1 इक्वल टू L1 इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू टाउ VF, यहाँ से L1 निकल जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, P2 के लिए लिख देंगे L2 इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू टाउ VF, है ना, तो यहाँ से L2 निकल जाएगा। ये तो इसका एनालिसिस रहा, तो सबसे पहले यहाँ क्या क्या नोमेनक्लेचर यूज किया गया उसको देख लीजिए। L1 L2 है लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट ऑन टू साइड्स, है ना, ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट है। दूसरी बात कि आपका जो P1 P2 है वो क्या है, फोर्स अलोंग द लेंथ L1, पहले ही बताया, एंड L2। मान लेते हैं कि L1 से फोर्स P1 ट्रांसफर हो रहा है और L2 के द्वारा फोर्स P2 ट्रांसफर हो रहा है। P क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, है ना, सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। इसका मतलब इस P का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा बताइए, P1 प्लस P2 के बराबर होगा, नहीं, P1 प्लस P2 के बराबर होगा, ठीक है। अगर फिगर ए की बात करते हैं तब, है ना। सेकेंड थिंग, अगर सपोज कीजिए आप यहाँ भी बेल्ट करते हैं, एच हाइट भी बेल्ट करते हैं, है ना, तो एच क्या है, लेंथ ऑफ इंड फिलेट बेल्ट या ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट, है ना। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे इंड फिलेट बेल्ट, इंड फिलेट बेल्ट, और लैटरल फिलेट बेल्ट, और ट्रांसवर्स फिलेट बेल्ट, और इसको बोले थे साइड फिलेट बेल्ट। इसको क्या बोले थे, साइड फिलेट बेल्ट या लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट। नहीं, इसका दो नाम था, साइड फिलेट बेल्ट बोले और लॉन्गिट्यूडनल बोले, बोथ आर सेम, है ना, और लॉन्गिट्यूडनल बोले, लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट बोले, है ना, दोनों क्या है, सेम है। तो दो टाइप का यहाँ बेल्ट यूज हो सकता है। अगर साइड फिलेट बेल्ट से काम नहीं चल रहा है तो हमें इंड फिलेट बेल्ट भी प्रोवाइड करना पड़ सकता है ना। तो मान के चलते हैं कि जो अगर इंड फिलेट बेल्ट आप प्रोवाइड करते हैं तो उस बेल्ट के द्वारा जब फोर्स का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या आ रहा है, P3 हो रहा है, है ना, P3 हो रहा है। ये आपने P इक्वल टू P1 प्लस P2 लिखा है किसके लिए, फिगर ए के लिए, फिगर 1 के लिए, मतलब फिर सिर्फ आपने लॉन्गिट्यूडनल फिलेट बेल्ट प्रोवाइड किया तब। यहाँ पर भी लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या बताइए, P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। ये किसके लिए, ये फिगर बी के लिए, ये फिगर बी के लिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें P1 P2 P3 ये सब का वैल्यू निकालना है, L1 L2 का वैल्यू निकालना है। तो अब एनालिसिस पार्ट डिजाइन स्टार्ट करते हैं। इसको एनालिसिस हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, आप है जो क्या करें, L1 के थ्रू हम मोमेंट लेते हैं, है ना। एक लाइन जो पास करा है L1, इसके अबाउट क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं, इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं, है ना। इसके अबाउट क्या करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एनालिसिस को मैं यहाँ से डिस्क्राइब कर रहा हूं, टेक मोमेंट अबाउट L1, है ना। इस पॉइंट के बाद हम मोमेंट ले रहे हैं, इस पॉइंट के बाद, ठीक है। जब इस पॉइंट के बाद मोमेंट लेंगे तो P1 का तो मोमेंट 0 हो जाएगा। किसका किसका मोमेंट आएगा बताइए, एक आपका P2 का आएगा और एक आपका P का आएगा, एक आपका P का आएगा और एक किसका आएगा, P2 का आएगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इसके अबाउट हम ले रहे हैं, इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो P2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, H, तो P2 इंटू H इज इक्वल टू, ये घुमाएगा किधर, एंटी क्लॉकवाइज, ये किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो P है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो लग रहा है, तो P इंटू क्या लिखेंगे, H2, P इंटू H2, क्योंकि P का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस P का कितना है, H2 है, तो ये किसके बराबर होगा, P इंटू
P इंटू H2 के बराबर, तो P2 निकल गया, बहुत अच्छा, P2 निकल गया, टोटल फोर्स P इंटू H2 डिवाइडेड बटा H, तो ये तो निकल गया क्या P2, ये निकल गया P2 है ना, ये निकल गया P2 है ना। अगर सिर्फ फिगर ए है तो इसी P2 को हम किससे इक्वेट कर देंगे बताइए, इसी P2 को इक्वेट कर देंगे बेल्ट का स्ट्रेंथ के बराबर, तो L इफेक्टिव मतलब L2 इंटू TT थ्रोट थिकनेस इंटू टाउ VF, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा L2 भी निकल जाएगा, यहाँ से L2 भी निकल जाएगा, है कि नहीं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, एक तो उपाय है कि P1 प्लस P2 क्या है, P के बराबर है, तो वहां से क्या निकल जाएगा P1 निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कि आप मोमेंट ले लीजिए किसके अबाउट, L2 के अबाउट ले लीजिए इस बार, ठीक, मोमेंट अबाउट L2 मतलब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा है, इस पॉइंट के अबाउट। जब इस पॉइंट के बाद मोमेंट लेंगे तो P2 का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि P2 यहीं से पास कर रहा है, P2 का लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर रहा है, यहीं से पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा। किसका किसका मोमेंट आएगा, P1 का आएगा और P का आएगा, तो इस बार क्या लिखेंगे बताइए, इस बार लिखेंगे P1 इंटू H इजकल टू P इंटू यहाँ से डिस्टेंस, P का यहाँ से डिस्टेंस कितना है बताइए, ये वाला डिस्टेंस H1 है, तो H1 हो जाएगा, और P का वैल्यू तो आपका नून रहेगा ना, P का वैल्यू नून रहेगा, तो यहाँ से P1 भी निकल जाएगा, तो P1 क्या हो जाएगा P इंटू H1 डिवाइडेड बटा H, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। तो देखिए बच्चा लोग याद भी ऐसे करता है कि P2 निकालना है तो टोटल फोर्स में क्या कीजिए H2 से गुना कर दीजिए, है ना, और H से डिवाइड कर दीजिए। P1 निकालना है तो टोटल फोर्स को H1 से गुना कर दीजिए और H से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आप क्या करेंगे बताइए, इसके बाद अब अगर L1 निकालना है तो क्या करेंगे, इसी P1 को इक्वेट कर देंगे किससे, बेल्ट स्ट्रेंथ से, तो L1 इंटू थ्रोट थिकनेस TT इंटू टाउ VF, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा L1 निकल जाएगा, है ना। समझिए न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर अब फिगर बी पे कंसंट्रेट करते हैं। अभी तक तो किस पे कंसंट्रेट कर रहे थे, फिगर ए पे कंसंट्रेट कर रहे थे, अभी तक फिगर ए पे कंसंट्रेट कर रहे थे, है ना। ये एनालिसिस किसका कर रहे थे, फिगर ए का कर रहे थे, है ना। अगर बेल्ट स्ट्रेंथ मतलब लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट यदि बढ़ाने की जरूरत पड़ी, है ना, तब हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, तब हमको फिगर 3 मतलब यहाँ भी बेल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, इधर भी बेल्ट प्रोवाइड, सॉरी मतलब यहाँ पर भी बेल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी बेल्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि फिगर बी में किया गया है, जैसा कि फिगर कहाँ किया गया है, बी में किया गया है ना। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बस 1 मिनट और लगेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए तो फिगर 3 को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहली बात कि टोटल बेल्ट लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल बेल्ट लेंथ कितना हो जाएगा बताइए, यहां से मूव हो जाइए, यहां से ऐसे मूव कर जाइए, L1 प्लस H प्लस L2, तो L1 प्लस H प्लस L2 टोटल बेल्ट लेंथ ई हो गया, है ना, L1 प्लस H प्लस L2। अब क्या कीजिए, अब है जो हम क्या करते हैं मोमेंट ले लेते हैं, है ना, अब क्या करते हैं मोमेंट लेते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग कि P3 क्या था, P3 था जो आपको इंड फिलेट बेल्ट के द्वारा फोर्स ट्रांसफर हो रहा था, तो इंड फिलेट बेल्ट तो यही है साइड वाला, है ना, तो ये कहाँ पे लगेगा, P3 कहाँ पे लगेगा बताइए, P3 आपका ए लगेगा सेंटर पे, कहाँ पे लगेगा मतलब बीच में लगेगा, P3 यहाँ पे लगेगा, है ना, P3 यहाँ पे लगेगा, और P कहाँ पे लगेगा, P लगेगा CG पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ बीच में नहीं होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में लाई नहीं करेगा, मिड पॉइंट पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि एंगल सेक्शन है ना, ये ऊपर लाई करता है, भारी की तरफ लाई करता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फिर L1 के बाद मोमेंट लेते हैं। नाउ टेक, हम अब फिगर किसका, अगर इस फिगर बी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना,
नाउ टेक मोमेंट अबाउट L1 के बाद मोमेंट लीजिए तो क्या होगा बताइए। L1 के बाद लेंगे तो P1 तो जीरो हो जाएगा, P1 का तो मोमेंट आएगा नहीं, P का आएगा, P3 का आएगा और P2 का आएगा। तो क्या लिखेंगे बताइए, P2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना H प्लस P3 इंटू H2, P3 इंटू H2, और ये P किधर लाई करेगा, इसका अपोजिट में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा P, चूंकि देखिए P सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पे लाई करेगा, है ना, CG पे लाई करेगा, और P1 P2 P3 तो बेल्ट रेजिस्टेंस फोर्स है, तो इसका अपोजिट में लाई करेगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू H2, है ना, P इंटू H2। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। टेक मोमेंट अबाउट, अब किसके अबाउट ले लें, अबाउट L2 के अबाउट ले लीजिए। जब L2 के अबाउट लेंगे तो P2 का मोमेंट जीरो हो जाएगा, सिर्फ P1 P3 और किसका आएगा, P का आएगा। तो क्या होगा बताइए, P1 इंटू H प्लस P3 इंटू P3, देखिए ये रहा P3, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, H/2 होगा। इसका डिस्टेंस, क्योंकि ये तो CG, ये तो सेंटर पे लाई करेगा, CG नहीं मतलब सेंटर मिड पॉइंट पे लाई करेगा, है ना, H/2 तो P3 इंटू कितना, एक मिस्टेक किए यहाँ पे हम लोग, है ना, हम लोग यहाँ पे मिस्टेक किए हैं, देखिए क्या किए मिस्टेक। P3 इंटू यहाँ पे क्या होगा, H/2 होगा ना, चूंकि ये तो सेंटर पे लग रहा है, मिड पॉइंट पे लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा H/2, अब सही है। फिर P3 इंटू कितना हो जाएगा, H/2 बराबर P इंटू, इस बार देखिए क्या हो जाएगा, P इंटू, हम किसके अबाउट लिए हैं मोमेंट, L2 के अबाउट, तो P इंटू H1 होगा इस बार, H1। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, है ना। और इक्वेशन क्या हो सकता है बताइए, एक इक्वेशन क्या हो सकता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर P, है कि नहीं। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, है ना। ये इक्वेशन 4 नंबर मान लीजिए, ठीक है। तो 2, 3 और 4 से सोल्व करके P1 P2 P3 का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, P1 P2 P3 का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले पढ़िए। कहता है टाई मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ एन एंगल सेक्शन ISA 80 mm इंटू 50 mm इंटू 8 mm, मतलब थिकनेस कितना हुआ, 8 mm है ना। ए क्या है, हाइट है, और ए क्या है, विड्थ है। ए क्या है, विड्थ है। 50 क्या हो गया, विड्थ हो गया, और ये हाइट हो गया, है ना। क्योंकि इसमें 2 लेग होता है ना, एंगल में 2 लेग होता है, तो ये अनइक्वल एंगल है। तो एक लेग का लेंथ हो गया 80, दूसरा का हो गया 50, और थिकनेस कितना हो गया, 8 mm। इज वेल्डेड टू 12 mm गसेट प्लेट। 12 mm क्या है, गसेट प्लेट है। डिजाइन द बेल्ट टू ट्रांसमिट ए लोड इक्वल टू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वल टू फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। एरिया दिया हुआ है 978 mm स्क्वायर, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG दिया हुआ है 27.3, और Fy दिया हुआ है 250। टेक बेल्ट स्ट्रेस 108 मेगापास्कल है, नहीं भी देता तो हम लोग लेते। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, है ना। तो देखिए बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिए। ये आपका गसेट प्लेट हो गया, ये क्या हो गया, गसेट प्लेट, है ना। चलिए अब बेल्ट सेक्शन को बना, एंगल सेक्शन को बना रहे हैं, एंगल सेक्शन को बना रहे हैं। तो ध्यान से देखना है।
ये हो गया आपका गसेट प्लेट और ये हो गया एंगल सेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए इधर एंगल सेक्शन बनाते हैं अब यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एंगल सेक्शन बना रहे हैं। सबसे पहले गसेट प्लेट बनाइए, गसेट प्लेट बनाइए सबसे पहले। ये हो गया गसेट प्लेट। गसेट प्लेट, अब इसी में एंगल सेक्शन बनाना है ना, तो कलर सेम रखते हैं ताकि अच्छा समझ में आए आपको। ये हो गया बॉटम लेग, यहाँ से आपने मूव किया और उसके बाद फाइनली है जो यहाँ पे पहुंच गए, है ना। ये हो गया एंगल सेक्शन, एक ही एंगल सेक्शन है, एक ही एंगल सेक्शन है। ठीक है, ये आपका गसेट प्लेट है, ये क्या है, गसेट प्लेट है। फिगर समझ में आना चाहिए। ये आपका एंगल सेक्शन है। इसी एंगल सेक्शन को जब यहाँ से देखेंगे फ्रंट से तो ऐसा दिखेगा, ए वाला पार्ट ए दिखेगा और ए वाला पार्ट ए दिखेगा। बिल्डिंग आपने कहाँ कहाँ किया है, ध्यान देना है। यहाँ पे बिल्डिंग है जो एक तो यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे आपने बिल्ड किया है। एक ऐसा सेक्शन है राउंडेड सेक्शन है, और एक बिल्डिंग आपने यहाँ पे किया है, एक है जो आपने यहाँ पे किया है ना। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि ये जो बेल्ट लेंथ हमने प्रोवाइड किया है ये L2 है। क्या है, ये लेंथ जो आपने बेल्ट किया है L2 है, और यहाँ पे जो लेंथ आपने प्रोवाइड किया है वो L1 है, L1 है। ठीक है, बहुत अच्छा, केयरफुली देखना है। दिस इज L2 एंड दिस इज L1, ये हो गया L1। नहीं, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। दिस इज L1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है L1 L2 का वैल्यू, है ना। होगा क्या, इसका जो CG है वो लाई कर रहा है, ध्यान से देखिए इसका CG कहाँ से लाई कर रहा है। CG जो दिया हुआ है 27.3 mm, तो ये CG रहा आपका, ये है CG। नीचे से कितना दूरी पे है, 27.3 mm, 27.3 mm। तो ये डिस्टेंस बता सकते हैं, ये डिस्टेंस कितना, ये तो 80 है, ये तो क्या है 80 है ना, लॉन्गर लेग है ना, ये क्या है 80 है, ये आपका 80 है। देखिए ये लॉन्गर लेग हो गया 80, है ना, ये 80 mm है। चलिए, और ये आपका 50 mm हो गया, इसका कोई यूज है नहीं, हालांकि इस 50 का कोई यूज नहीं है ना, ये 50 mm हो गया। ये डिस्टेंस बता सकते हैं, ये डिस्टेंस। बाकी CG और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत जल्द ही पढ़ाने वाले हैं, है ना, पूरा डिटेल में। ये हो जाएगा 80 माइनस 27.3। बहुत अच्छा। अब एक बात बताइए, कि हम ये मान के चलते हैं कि जो P1 फोर्स ट्रांसफर हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। P1 फोर्स है जो L1 बेल्ट से ट्रांसफर हो रहा है, इसको P1 फोर्स बोल देते हैं, और P2 फोर्स है जो L2 बेल्ट से ट्रांसफर हो रहा है। P2 है जो आपका कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है P2। ठीक है, और P कहाँ से जाएगा, P तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाएगा, जिसके लिए हमें डिजाइन करना हुआ वो कहाँ जाएगा, वो तो CG से जाएगा, P3, मतलब ये P, सॉरी ये क्या है P, है ना, ये P। बहुत अच्छा। अब हमको सबसे पहली बात P का वैल्यू निकालना पड़ेगा। P का वैल्यू क्या होगा बताइए, इसमें लिखा है डिजाइन द बेल्ट टू ट्रांसमिट ए लोड इक्वल टू द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। तो यही जो फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर निकालेंगे वो क्या होगा,
वो क्या होगा, वो होगा आपका, वो क्या होगा, पी होगा, है ना, वो क्या होगा, पी होगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका आई एस ए 80 इंटू 50 इंटू 8, और ये हो गया गसेट प्लेट जिसका थिकनेस कितना दिया हुआ है 12 mm, जिसका थिकनेस 12 mm दिया हुआ है ना। बहुत अच्छा। अब देखिए क्या करें, अब क्या करें, इसका थिकनेस 12 mm दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले निकालेंगे फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, मेंबर क्या होगा, पी होगा, है ना, फुल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, क्योंकि जो भी हम लोडिंग करेंगे वो इसका सीजी से पास कर होगा, कहाँ से होगा, सीजी से पास होगा। तो फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर कहाँ से आएगा, ग्रॉस एरिया देगा, है ना, फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ग्रॉस एरिया देगा। ग्रॉस एरिया तो दिया हुआ है आपका, देखिए कितना, तो क्या लिखें, ए ग्रॉस इंटू क्या, सिग्मा 80 इंटू सिग्मा 80 परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ए ग्रॉस तो दिया हुआ है आपका 978 mm स्क्वायर, सिग्मा 80 क्या होता है 0.6 Fy, तो 0.6 इंटू 250 Fy 250 है। इसको सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 978 146.700 किलो न्यूटन, और इसी को लिख सकते हैं 146,700 न्यूटन, है कि नहीं। तो ये तो निकल गया फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। अब क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है P1 एंड P2 का वैल्यू, P1 एंड P2 का वैल्यू। तो क्या करें, है ना, टेक मोमेंट अलाउ, क्या करें, टेक नाउ, टेक मोमेंट टेक मोमेंट अबाउट L2, है ना, L2 के अबाउट ले लेते हैं मोमेंट। तो जब L2 के अबाउट मोमेंट लेंगे तो P2 का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, सिर्फ किसका मोमेंट आएगा, P1 का आएगा और P का आएगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ P1 इंटू, क्या करते थे, P1 इंटू H, तो यहाँ पे H कितना है, यही H है ना, H बराबर 80 mm है, तो डायरेक्ट लिखता हूँ 80 इज इक्वल टू P2 का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रहा है, L2 से ही पास कर रहा है, P का मोमेंट आएगा इज इक्वल टू, है ना, ये आपका घुमा रहा है किसके अबाउट, P1 क्लॉकवाइज, और P है जो एंटी क्लॉकवाइज, तो इज इक्वल टू P इंटू, यहाँ से डिस्टेंस किसके बराबर है, CG के बराबर है, यहाँ से डिस्टेंस CG के बराबर है, तो 27.3, ध्यान से देखना है 27.3, तो यहाँ से P1 निकल जाएगा। P का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है आपको, P का वैल्यू कितना है 146.7 किलो न्यूटन इंटू 27.3 डिवाइडेड बटा 80, है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, P1 के बराबर। तो P1 सोल्व करने के बाद आपका आ रहा है, P1 सोल्व करने के बाद आ रहा है 50.061 किलो न्यूटन, बहुत अच्छा, है ना। अब P2 कैसे निकलेगा बताइए, दो तरीका, एक तरीका तो कि P में से P1 को घटा देंगे तो P2 निकल जाएगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है बताइए, दूसरा तरीका है कि आप क्या करें, ध्यान से देखिए, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप मोमेंट ले लीजिए किसके अबाउट, इस बार मोमेंट ले लीजिए L1 के अबाउट, किसके अबाउट, L1 के अबाउट, है ना। तो जब L1 के अबाउट मोमेंट लेंगे, मैं आगे करता हूं, नाउ टेक मोमेंट अबाउट L1, जब L1 के अबाउट करेंगे तो क्या होगा बताइए, ध्यान से देखिए, बैक जाइए,
जब L1 के अबाउट लेंगे तो P1 का मोमेंट इस बार 0 हो जाएगा, क्योंकि P1 यहीं से पास कर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रहा है, तो P1 का 0 हो जाएगा। सिर्फ P2 का आएगा और P का आएगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, जब P2 का लेंगे तो P2 इंटू 80 करेंगे, और P का लेंगे तो क्या होगा, P इंटू 80 माइनस 27.3, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखें बताइए, L1 के अबाउट ले रहा है ना, तो P1 का तो 0 हो जाएगा, तो P2 इंटू 80 इज इक्वल टू P इंटू 80 माइनस 27.3। तो P2 आ गया यहाँ से, P2 क्या आ गया, P इंटू P कितना था 146.7 किलो न्यूटन इंटू 80 माइनस 27.3 डिवाइडेड बटा क्या हो जाएगा 80। इसको सोल्व करेंगे तो P2 आ रहा है 96.638 किलो न्यूटन। अब देखिए, अब तो बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, P1 को बेल्ट स्ट्रेंथ L1 के से इक्वेट करेंगे और P2 को बेल्ट स्ट्रेंथ L2 से इक्वेट करेंगे, है ना। तो अब देखिए, नाउ सबसे पहली बात कि मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा, है ना। मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट, हमें तो बेल्ट का डिजाइन करना है, P1 P2 फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा बताइए, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट जो होगा आपका 5 mm होगा। क्यों 5 mm होगा, है ना, क्योंकि जो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है आपका, सॉरी थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट है वो क्या है 12 mm है। थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट क्या है 12 mm है ना। गसेट प्लेट का थिकनेस कितना था आपका 12 mm था, जबकि एंगल सेक्शन कितना था 8 mm था। तो दोनों में थिकर क्या हुआ गसेट प्लेट का, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, चूंकि थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट क्या है, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट डिपेंड करता था थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। मैं टेबल लिखाया था वहां पे जाके देखिए, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट कितना है 12 mm है, और 12 mm किसके किसके बीच लाई कर रहा है बताइए 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में। और जब थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट 10 और 20 के बीच लाई करता है तो आपका मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट कितना होता है 5 mm होता है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ आपका। नाउ मैक्सिमम साइज क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट दो टाइप का होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट दो टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन क्या है राउंडेड सेक्शन है। तो राउंडेड सेक्शन के लिए मैं बताया था कि जो यहाँ पे एस होता है वो क्या होता है बताइए, कुछ याद है 3/4 इंटू टी। यहाँ पे टी होता था जिसमें बेल्ट करते थे, है ना, मतलब राउंडेड सेक्शन का बेल्ट थिकनेस लेंगे। और यहाँ पे आपका जो एस क्या होगा मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट यहाँ पे होता था T माइनस 1.5। बताए तो थे, सारा बताया हुआ है ना। तो दोनों को यूज कीजिए यहाँ पे जो पढ़ाया हुआ है। सो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा बताइए, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट सबसे पहले लेंगे पहले राउंडेड सेक्शन के लिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, इसमें काफी केयरफुली देखना है क्योंकि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आना है। मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट फॉर किसके लिए राउंडेड सेक्शन। तो राउंडेड सेक्शन के लिए होता था 3/4 इंटू टी। यहाँ पे टी होता था थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, है ना, मतलब जिसमें बेल्ट करते थे राउंडेड सेक्शन का थिकनेस। तो 3/4 इंटू टी कितना है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 mm हो जाएगा। सेकेंड थिंग आल्सो, और क्या लिखें, और लिखें मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट फॉर किसके लिए स्क्वायर एज के लिए, स्क्वायर सेक्शन या स्क्वायर एज कोई भी बात सेम ही है। स्क्वायर एज क्या होता था T माइनस 1.5, जितना पढ़े हैं सारा यूज हो जाएगा। तो कितना होगा 8 माइनस 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 6.5। अब बताइए क्या प्रोवाइड करें, है ना। तो मिनिमम 5 है
और मैक्सिमम 6.5 है, तो दोनों के बीच में प्रोवाइड करें। आप देखिए अब यहाँ पे आंसर है जो इंडिविजुअल एजम्पशन पे डिपेंड करेगा। कोई है जो 5 mm लेकर डिजाइन कर सकता है ना, कोई है जो 6 mm लेकर डिजाइन कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 6 mm लेकर डिजाइन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा साइज ऑफ बेल्ट देते हैं, क्योंकि एक ही एंगल सेक्शन है। अगर यहाँ पे 2 एंगल सेक्शन होता, अगर इधर से भी एक होता, तो हम 5 mm लेके भी क्या कर सकते थे, डिजाइन कर सकते थे, है ना, क्योंकि लोड क्या होता, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता, दोनों एंगल सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन यहाँ पे सिंगल एंगल सेक्शन है ना, तो हम साइज ऑफ बेल्ट कुछ ज्यादा बढ़ा के देते हैं। ठीक है, तो कितना देते हैं, 6 ले लेते हैं। सो लेट अस प्रोवाइड साइज ऑफ बेल्ट, एस से डिनोट करते थे, एस इक्वल टू 6 mm। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई 5 mm लेके भी करता है तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि डिजाइन में तो सबका अपना अपना एजम्पशन है ना। लेकिन यहाँ पे हम जान के थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल सेक्शन, अगर डबल एंगल सेक्शन होता तो हम क्या करते, 5 mm लेके भी काम चला सकते थे, है ना। नाउ जब साइज ऑफ बेल्ट पता हो गया तो अब क्या लिखेंगे, अब एक बार P1 के लिए डिजाइन करते हैं, एक बार P2 के लिए डिजाइन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले P1, है ना, मतलब जो L1 लेंथ ऑफ बेल्ट आपने प्रोवाइड किया है वो कितना फोर्स को ट्रांसफर करेगा, कितना करेगा, P1 को ट्रांसफर करेगा। तो इस ये P1 है जो किसके बराबर होगा, L इफेक्टिव मतलब L1 इंटू थ्रोट थिकनेस TT इंटू टाउ VF, है कि नहीं। तो L1 इंटू TT K इंटू S होता था, डायरेक्ट मैं लिखता हूं क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो TT तो क्या होता है, K इंटू S, और K का वैल्यू क्या होगा 0.7 इंटू S तो कितना लिए हैं, 6 लिए हैं, इंटू टाउ भी अब कितना है 108, है ना। ये किसके बराबर है, ये P1 के बराबर है। P1 कितना आया सोल्व करने के बाद, बताइए। P1 आया सोल्व करने के बाद 50.061, 50.061, 50.061। बट ध्यान रहे किलो न्यूटन में था, 10 की पावर 3 से गुना कर दीजिए तो किस में हो जाएगा, न्यूटन में। तो यहाँ से आपको L1 सोल्व करने पे याद आ रहा है, L1 सोल्व करने के बाद आ रहा है आपका 110.36। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं, 115 ले लेते हैं, 115 mm, है कि नहीं, सेपर साइड में रहेंगे। नाउ उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, P2 बराबर लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, P2 बराबर L2 इंटू थ्रोट थिकनेस TT इंटू कितना टाउ VF, L2 इंटू TT क्या होगा, K इंटू S, K कितना 0.7, कुछ नहीं दिया हुआ तो 90 डिग्री है ना, इंटू S 6 इंटू 108। ए किसके बराबर है, P2 के बराबर है। अब P2 सोल्व करने के बाद कितना आया था, अभी तो लाए हैं 96.638, यहाँ पे देखिए 96, मजा आ जाएगा, 96.638 इंटू 10 के पावर 3 क्या न्यूटन। दिस इम्प्लाई यहाँ से L2 सोल्व करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रहा है 213.04 आ रहा है। इसको कितना प्रोवाइड कर दें, 215 कर दें, नियरेस्ट वैल्यू कुछ ले लीजिए, है ना, थोड़ा सा बढ़ा के 215 mm, है ना। चलिए तो ये तो था क्वेश्चन, यही L1 L2 का वैल्यू निकालना था। तो फाइनली अब बैक आ जाइए, और बैक आने के बाद मैं लिख देता हूँ, ये कितना आया बताइए, L1 का वैल्यू आ गया 115, अरे यही तो निकालना था L1 L2, और L2 का वैल्यू आ गया 215। जब इतना आप कर देते हैं, फिगर बना देते हैं और दिखा देते हैं, तो पूरे में पूरे नंबर है जो आपका एग्जाम में आ जाएगा, है ना, पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। जो मैं डबल एंगल सेक्शन बोल रहा था वो यही है ना। पढ़िए ध्यान से, आराम से पढ़ना, पढ़ते समय कोई हड़बड़ी नहीं, टाइम दीजिए, बिकॉज स्टडी इज वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। ए टाई मेंबर ऑफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ ए डबल एंगल सेक्शन, डायमेंशन 80 mm 80 mm 8 mm, है ना, 80 इंटू 8 80 इंटू मतलब इक्वल एंगल सेक्शन हो गया, इक्वल एंगल सेक्शन हो गया, है ना। 8 mm थिकनेस हो गया,
बेल्डेड अपोजिट साइड ऑफ ए गसेट प्लेट ऑफ 12 mm। ये आपका गसेट प्लेट है ना, क्या है गसेट प्लेट है, इसका दिया हुआ है 12 mm, और ये आपका एंगल सेक्शन है IS से कितना 80 इंटू 80 इंटू 8 इक्वल एंगल सेक्शन है, मतलब दोनों लेग क्या होगा बराबर होगा, दोनों लेग लेंथ क्या होगा बराबर होगा। एंगल सेक्शन से काफी हमको रिश्ता निभाना है टेंशन मेंबर में, जो आने वाला है नेक्स्ट क्लास से, है ना। हमें क्या करना है, डिजाइन फिलेट बेल्ट टू मेक द ज्वाइंट एक्सियल टेंशन मेंबर 200 किलो न्यूटन। कितना ट्रांसफर करना है, देखिए इस बार आपको फोर्स का वैल्यू दे दिया है ना, इस बार फोर्स का वैल्यू दे दिया, अगर नहीं देता तो बोलता फुल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर के लिए डिजाइन कर दिए, है ना। तो क्या करते हैं, ए ग्रॉस इंटू सिग्मा 80, जबकि यहाँ पे क्या कर दिया आपको, इस लोड के लिए डिजाइन करना है, मतलब कितना ट्रांसफर करना है 200 किलो न्यूटन, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कितना ट्रांसफर करना है 200 किलो न्यूटन ट्रांसफर करना। तो हम मान लेते हैं कि इस 200 किलो न्यूटन में से P1 फोर्स है जो ऊपर से ट्रांसफर हो रहा है, P1 फोर्स है जो यहां से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और P2 फोर्स है जो यहां से ट्रांसफर हो रहा है, P2 फोर्स है जो यहां से ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है ना। हमें निकालना है x1 और x2 का वैल्यू, हमें क्या निकालना है, x1 x2 का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा डिजाइन हो जाएगा, है ना, डिजाइन हो जाएगा। तो उसके लिए P1 P2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, प्रोसेस आपको पता है, बट ध्यान रहे बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल एंगल सेक्शन है, डबल एंगल सेक्शन है, तो यहाँ ऊपर डिजाइन टोटल कितना बिल्ड करेंगे, x1 तो ए साइड करेंगे और x1 है जो इधर करेंगे और x1 इधर भी करेंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट अपर साइड में कितना हो जाएगा 2x1। यही मिस्टेक आप करेंगे क्योंकि डबल एंगल सेक्शन है ना, इधर भी आपने बेल्ट किया है और इधर भी बेल्ट किया है, नहीं तो x1 अगर लेफ्ट साइड है तो x1 राइट साइड भी होगा, तो टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट ऑन अपर साइड कितना हो जाएगा 2x1। उस तरह से बॉटम में 2x2। सबसे ज्यादा मिस्टेक यही पे करेंगे आप। तो आप क्वेश्चन करें, आप सोल्व करते हैं, बहुत अच्छा। जो गलती कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए CG दिया हुआ है 22.7 इस बार दिया हुआ है, इस पर CG कितना है CXX 22.7 है ना, और ये वाला वैल्यू कितना हो गया 57.53 ऊपर वाला वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पहला टारगेट, आवर फर्स्ट टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, है ना, क्योंकि P1 P2 जब तक नहीं निकलेगा हम लेंथ ऑफ बेल्ट स्ट्रेंथ से इसको क्या करते हैं इक्वेट करते हैं ना, तो सबसे पहले P1 P2 का वैल्यू निकालेंगे। बहुत अच्छा, तो P1 P2 का वैल्यू निकालिए, P1 P2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। P1 P2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें बताइए, टेक मोमेंट अबाउट x2, है ना, यहाँ पे x2 है ना, सो क्या करें, टेक मोमेंट, अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, अबाउट x2, इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, है ना, इसके अबाउट x2। तो जब x2 के अबाउट मोमेंट आप लेंगे तो P2 का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा, किसका आएगा, P का आएगा। यहाँ P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यही P है ना, P का वैल्यू दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन, P का आएगा और P1 का आएगा। बहुत अच्छा, है ना। तो क्या लिखें बताइए, P1, तो क्या लिखें, अगर x2 के अबाउट लेंगे मोमेंट तो क्या लिखेंगे, P1 इंटू ए डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस कितना 80 है, बीथ ऑफ द प्लेट कितना 80 है ना, ए वाला कितना, ए वाला ये आपका 80 है ना, तो P1 इंटू 80 इज इक्वल टू P इंटू ए डिस्टेंस, P इंटू ए डिस्टेंस, है ना, CG से क्रॉस कर रहा है P, तो 22.7, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। तो P का वैल्यू कितना है 200 किलो न्यूटन इंटू 22.7, तो यहां से P1 निकल जाएगा, दिस इंप्लाई P1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 200 इंटू 22.7 डिवाइडेड बटा 80। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो P1 आ रहा है 56.75 किलो न्यूटन। अब देखिए P2 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, P में से 56.75 घटा दीजिए तो P2 निकल जाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, इस बार x1 के बाद मोमेंट ले लीजिए। तो मैं यही तरीका बता देता हूं, मोमेंट वाला, है ना, मोमेंट वाला मैं तरीका बता देता हूं।
क्या करेंगे आप, नाउ टेक मोमेंट अबाउट विच पॉइंट, x1 के अबाउट इस पर मोमेंट ले रहे हैं, इसके अबाउट ले रहे हैं, तो P1 का मोमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि P1 यहीं से क्रॉस कर रहा है, सिर्फ P2 का आएगा और P का आएगा। तो क्या लिखें बताइए, इस बार लिखेंगे P2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x 80 इज इक्वल टू P इंटू इस P का डिस्टेंस कहाँ से, x1 से, यही है, ये है ना, कितना है 57.3, 57.3 है ना, 57.3 है ना, 57.3 है। चलिए तो 57.3 है, तो यहाँ से P2 जो आएगा, P का वैल्यू पुट कर दीजिए, P का वैल्यू कितना था 200 इंटू 57.3, दिस इम्प्लाई P2 क्या हो जाएगा 200 इंटू 57.3 डिवाइडेड बाई 80। इसको सोल्व करेंगे तो P2 आ रहा है 143.25 है ना। अब P1 P2 को जोड़िए तो कितना आना चाहिए, 200 आएगा, 200 आएगा, है ना। अब क्या करें बताइए, नाउ व्हाट यू विल डू, अब क्या करें, अब हम मान लेते हैं मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट कितना, लेट, अब क्या करें, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट कितना होगा बताइए, मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा बताइए, 5 mm होगा, क्योंकि थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट कितना है 12 है, और 12 है जो 10 से 20 के बीच में लाई करता है ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूं 5 mm, है ना, 5 mm, क्योंकि आपका जो थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट है वो 12 mm है, और 12 mm किसके किसके बीच लाई कर रहा है, 10 से 20 के बीच में, तो टेबल से हम ले लेंगे, इसीलिए बोलते हैं रिवाइज कीजिए, अदरवाइज मजा नहीं आता। मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट तो दो तरीके से निकलेगा, एक राउंडेड सेक्शन के लिए, एक स्क्वायर सेक्शन के लिए। तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट फॉर राउंडेड सेक्शन सबसे पहले निकालते हैं, फॉर राउंडेड सेक्शन, राउंडेड सेक्शन के लिए कितना होता था छोटू, 3/4 इंटू टी, तो कितना हो जाएगा 3/4 इंटू टी, कितना था 8 था, तो कितना आ जाएगा 6 mm। आल्सो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट किसके लिए, फॉर स्क्वायर सेक्शन, चूंकि यहाँ पे देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन है, यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन, यहाँ पे राउंडेड सेक्शन है, तो यहाँ पे एस का वैल्यू क्या होता है 3/4 इंटू टी, मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट। यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट क्या होता था बताइए, t - 1.5, सब रिवाइज करके रखिए, बहुत तब ठीक लगता है थोड़ा, है ना। नो मूव टू द नेक्स्ट वन। तो फॉर स्क्वायर सेक्शन, फॉर स्क्वायर सेक्शन क्या हो जाएगा बताइए, t - 1.5, तो यहाँ पे t थिनर प्लेट होता था, मतलब जिसमें वेल्डिंग कर रहे होते थे, है ना, थिनर प्लेट कितना है 8 है ना, तो 8 - 1.5 तो कितना हो जाएगा 6.5। अब देखिए यहाँ पे 6 लें या 5 लें, है ना, आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं, नो डाउट, अगर 6 भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं करेगा, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे डबल एंगल सेक्शन है, तो हम मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट लेकर भी यदि डिजाइन कर देते हैं तो ये सेफ रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, चूंकि डबल एंगल सेक्शन है तो थोड़ा कम भी प्रोवाइड करेंगे तो काम चलेगा, तो हम मिनिमम, लेकिन मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। तो लेट अस प्रोवाइड size of belt, let us provide size of belt is equal to 5 mm, 5 mm, है ना, मिनिमम लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। तो अब क्या करें बताइए, अब हम क्या करेंगे, P1 को इक्वेट करेंगे किससे, P1 बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए P1 बराबर क्या होगा x L1। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है,
यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, एल इफेक्टिव इंटू टी टी इंटू टाउ भी अब लिखेंगे। लेकिन एल इफेक्टिव क्या होगा बताइए, एल इफेक्टिव क्या होगा? जब हम P1 के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो एल इफेक्टिव क्या होगा? x1 लेफ्ट साइड एंगल के लिए और x1 राइट साइड एंगल के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2x1 है ना, टोटल 2x1। लेकिन फिगर में तो आप x1 ही दिखाएंगे ना, है ना, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा? 2x1, क्योंकि दो एंगल है ना, दो एंगल है, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 2x1। यहीं पे आप गलती करेंगे, इंटू टी टी थ्रोट थिकनेस कितना? k इंटू एस, के का वैल्यू कितना? 0.7 इंटू एस का वैल्यू कितना? 5 इंटू टाउ भी अब कितना? 108। ये किसके बराबर हो जाएगा? P1 के बराबर। तो P1 का वैल्यू कितना आया है सोल्व करने के बाद? P1 का वैल्यू आया था 56.75, 56.75, बट ध्यान रहे किलो न्यूटन में था। 10 के पावर 3 से गुना कर दीजिए तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से सोल्व करने के बाद आपका x1 जो आ रहा है, x1 आप सोल्व कर सकते हैं, अब सिंपल हो गया, सिर्फ x1 ही तो अननोन है। यहाँ से सोल्व करने के बाद x1 का वैल्यू आ रहा है 75 mm, 75 mm। चाहे तो आप 75 भी छोड़ सकते हैं, अगर आपका मन कर रहा है थोड़ा बढ़ा कर लेने का तो बढ़ा कर भी ले लीजिए। चलिए 80 mm ले लेते हैं, है ना। डिजाइन में कोई आपका नंबर नहीं काटने वाला, है ना। चलिए नाउ आप P2 को लिखें, P2 बराबर क्या लिखेंगे? एल इफेक्टिव इंटू टी टी इंटू टाउ भी है। तो इस बार टी टी एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा? एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा बताइए? 2 इंटू x2 हो जाएगा, है ना। x2 इधर भी है और x2 इधर भी है, तो 2 इंटू x2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं इस बार 2 इंटू x2 इंटू टी टी कितना? 0.7 इंटू एस कितना? 5 इंटू टाउ भी अब कितना? 108, है ना। इसको किससे इक्वेट करेंगे? P2 से। P2 कितना आया था? 143.25, 143.25, लेकिन ध्यान रहे किलो न्यूटन में था। 10 के पावर 3 से गुना कर दीजिए, न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ क्या अननोन बचा? x2 बचा ना। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आपका x2 जो आ रहा है वो आ रहा है 189.48, 189.48 mm। दिस इम्प्लाई क्या करें, कितना प्रोवाइड कर दें? अप्रोक्सीमेटली 190 mm कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 190 mm। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये अपना पर्सनल एजम्पशन है। यहाँ पे आप 76 भी छोड़ सकते हैं, 75 भी छोड़ सकते हैं, है ना, 75 भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितना कैलकुलेट करके आ रहा है उससे कम नहीं देना है, उससे कम नहीं देना है ना, उससे कम नहीं देना है। चलिए तो x1 x2 निकल गया, x1 x2 निकल गया, यही तो क्वेश्चन करना था, यही क्वेश्चन करना था। अब फाइनली डायग्राम में आके लिख दीजिए, ये कितना आया? ये आपने कितना लाया? 80 लाया, तो 80 प्रोवाइड कर दीजिए। ये कितना लाया? 190 लाया, तो 190 लिख दीजिए, बस दैट्स ऑल। अगर इतना कर देते हैं तो फुल मार्क्स आपको एग्जाम में आ जाएगा। mm दैट्स ऑल। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, है ना। इसमें क्या होगा, ये आपका स्लॉट बेल्ट का डिजाइन है। किसका डिजाइन है? स्लॉट बेल्ट का डिजाइन है। पढ़िए ध्यान से। कहता है एन ISMC 350 एट द रेट ऑफ 412 न्यूटन पर मीटर कैरिंग ए पुल ऑफ 1000 किलो न्यूटन। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वहां पे किसके लिए किए थे? फुल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर के लिए किए थे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है किसके लिए कितना ट्रांसफर करना है? 1000 किलो न्यूटन ट्रांसफर करना है, उसके लिए हमको डिजाइन करना है। हैज टू बी कनेक्टेड विथ ए गसेट प्लेट एंड ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड टू 300 mm। ओवरलैप लेंथ कितना है? 300 mm। डिजाइन द बेल्डेड कनेक्शन यूजिंग 6 mm फिलेट बेल्ट, यूजिंग 6 mm फिलेट बेल्ट, है ना, यूजिंग 6 mm फिलेट बेल्ट। चलिए तो हम क्या करें, हमें किसके लिए डिजाइन करना है? 1000 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आप गिवन क्या क्या दिया हुआ है जो लिख लीजिए। सो गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? आपका सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है क्या? IS इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन, ISMC 350 का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल डेप्थ 350 हो गया।
एट द रेट ऑफ 412 न्यूटन पर मीटर। 412 इसका क्या है, यूनिट वेट है ना। ओवरऑल लेंथ, ओवरलैप लेंथ कितना दिया हुआ है, ओवरलैप लेंथ देखिए ये दिया हुआ है 300। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 300 mm है ना। चलिए साइज ऑफ बेल्ट कितना दिया हुआ है, 6 mm। साइज ऑफ बेल्ट कितना दिया हुआ है, 6 mm। दिया हुआ, चलिए बहुत अच्छा। लोड कितना दिया हुआ है, लोड जो P है वो कितना दिया हुआ है, 1000 किलो न्यूटन। और इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10⁶ न्यूटन हो जाएगा, 10⁶ न्यूटन हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए टाउ भी का वैल्यू कुछ बोला नहीं है, बट हम कितना लेंगे, 108 मेगा पास्कल, 108 मेगा पास्कल लेंगे। अब हम क्या करें, हम बेल्ट स्ट्रेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेल्ट स्ट्रेंथ। बेल्ट स्ट्रेंथ को किससे डिनोट कर देते हैं, PW से। कितना होता है बताइए, एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू टाउ VF, है ना। और इसी PW को किससे इक्वेट करेंगे, P से इक्वेट करेंगे, P से इक्वेट करेंगे। किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। और P किसके बराबर है, 10⁶ न्यूटन के बराबर है ना। दिस इंप्लाई एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव पहले आप निकाल लीजिए, इंटू थ्रोट थिकनेस K इंटू S, 0.7 इंटू S 6 इंटू टाउ VF कितना 108 इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन। दिस इंप्लाई, यहां से जब आप सोल्व करेंगे तो एल इफेक्टिव का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है ये आ रहा है 2204.58, 2204.58 mm, है ना। सो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लें, 2205 ले लें, 2205 mm ले लेते हैं, है ना, 2205 mm ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल 2205 mm है ना। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं तब थोड़ा क्लियर होगा। ये आपका गसेट प्लेट है, ये क्या है, गसेट प्लेट है। और ये क्या है, चैनल सेक्शन है। चैनल सेक्शन है ना। ये ओवरलैप है, ये मैक्सिमम ओवरलैप जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। तो 300 आप इधर कर सकते हैं, 300 इधर कर सकते हैं और बाकी इधर कर सकते हैं। आप बेल्डिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं बताइए, बेल्डिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, 300 यहाँ कर सकते हैं, 300 आप यहाँ कर सकते हैं, और 350 इसका विड्थ है। इसका विड्थ कितना है, 350 है। ये कितना है, 350 है। तो आप 350 इधर कर सकते हैं, 350 आप इधर कर सकते हैं। यानी टोटल कितना कर सकते हैं, 300 यहाँ से और 350 यहाँ से, तो 336, मतलब टोटल कितना कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए, 300 प्लस 300 प्लस 350 कितना हुआ बताइए, 3 3 6 और 3 9, मतलब 950 आप कर सकते हैं, 950 कर सकते हैं। लेकिन हमें तो कितना देना है, हमें 2250 देना, 2205 देना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें स्लॉट प्रोवाइड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, स्लॉट प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, हमें स्लॉट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम 2 स्लॉट प्रोवाइड करें या 3 स्लॉट प्रोवाइड करें, है ना। तो जब आप 2 स्लॉट प्रोवाइड करेंगे, 2 स्लॉट प्रोवाइड करेंगे तो स्लॉट का जो लेंथ आएगा वो 300 mm से ज़्यादा आएगा, 300 mm से ज़्यादा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम कितना ओवरलैप करा सकते हैं, मैक्सिमम आप 300 ही ओवरलैप करा सकते हैं, मैक्सिमम आप 300 ही ओवरलैप करा सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, 300 mm प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप करके देख लीजिए। आप क्या कीजिए, करके देख लीजिए, है ना,
ऐसा करते हैं, करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं ना, करके देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले 2 स्लॉट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 स्लॉट प्रोवाइड करते हैं। देखिए 2 स्लॉट प्रोवाइड करने से क्या होता है, ये हो गया गसेट प्लेट, गसेट प्लेट, ये हो गया चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन, है ना। सबसे पहले 2 स्लॉट प्रोवाइड करते हैं। गलती क्या करेंगे वो पहले देख लीजिए। आप 2 स्लॉट प्रोवाइड कीजिए, है ना। जब आप 2 स्लॉट प्रोवाइड करेंगे तो आप कहाँ कहाँ वेल्डिंग करेंगे, 300 mm यहाँ करेंगे, 300 यहाँ करेंगे और 350 इधर करेंगे, 350 इधर करेंगे, है ना। बाकी देखिए अब क्या होगा, आप इधर भी करेंगे, यहाँ पे वेल्ड करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे। मतलब टोटल ओवरऑल जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और ये भी कितना है, 300 mm है, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग इसमें क्या होने वाला है, आप यहाँ पर जो बेल्ट प्रोवाइड किए हैं यही तो स्लॉट है, इसी में तो करेंगे बेल्ट लेंथ बढ़ाने के लिए, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। इसका वैल्यू मान लेते हैं कितना है, नो जस्ट चेंज द कलर। ये आपका x है, ये भी आपका x है, ये भी आपका x है और ये भी आपका x है। अब टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट क्या होगा बताइए, टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा, 300 यहाँ से आएगा, 300 ऊपर से आएगा, तो 300 ऊपर से और 300 नीचे से, तो 2 × 300 कर दें, 2 × 300 कर देते हैं, प्लस 350 ये हुआ, 350 यहाँ से प्लस x x x x कितना होगा, 4x होगा। इसको किससे इक्वेट करेंगे, इससे इक्वेट करेंगे 2200, 5 से करेंगे। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 315, एक्चुअल में आ रहा है 313.75 mm। आप प्रोवाइड कर देंगे 315। बट सर क्या ये सही है, क्वेश्चन इज क्या ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैप कितना है, 300 mm है, जबकि आपका स्लॉट का साइज ही जो 315 हो जा रहा है। इसका मतलब स्लॉट कहीं और इधर क्रॉस कर रहा है, कहीं इधर क्रॉस कर रहा है, ओवरलैप से भी ज्यादा दूर चला जाएगा, स्लॉट कहीं इधर आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, है ना, यहाँ तक आ जाएगा, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 300 है ना। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्लॉट को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्लॉट को बढ़ाना पड़ेगा। चलिए बढ़ाते हैं, चलिए बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखिए ये आपका गसेट प्लेट हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका गसेट प्लेट हो गया, एक गसेट प्लेट हो गया, है ना। दूसरी बात कि ये आपका क्या हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, ये चैनल सेक्शन हो गया, है ना। क्या है, ISMC 350, है ना, 350 इसका बीट को बताता है ना। चलिए अब देखिए हमको क्या करना है, 3 स्लॉट प्रोवाइड करना है, क्योंकि 2 स्लॉट में तो काम चला नहीं, तो प्रोवाइड कीजिए, 1 2 3।
टाइम लगता है, लगने दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पहला बार टाइम लगता है। चलिए 3 स्लॉट प्रोवाइड किए, कहाँ कहाँ बिल्डिंग आप कर सकते हैं बताइए। एक तो सर 300 में यहाँ कर सकते हैं, 300 यहाँ कर सकते हैं, उसके बाद 300 यहाँ भी कर सकते हैं, और बाकी इधर करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये सब को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 350 आएगा, कितना आएगा 350 mm, ये 350 आएगा। ठीक है, स्लॉट में भी अब करेंगे, देखिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, लेंथ मान लेते हैं, कितना है 100, 100, 100, 100, 100, 100, टोटल कितना हो गया 6x, टोटल कितना 6x, है ना। और विड्थ ऑफ स्लॉट तो आपको पता है मैक्सिमम कितना होता है 25 mm होता है, विड्थ ऑफ स्लॉट कितना होता है 25 mm मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम प्रोवाइड कर दीजिए 25 mm। अब देखिए, अब एल इफेक्टिव को किससे इक्वेट करेंगे, एक कितना था 300 था, और ऊपर भी कितना था 300 था, 300 इधर भी था, है ना। तो अब एल इफेक्टिव को क्या करेंगे, इससे इक्वेट करेंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट कितना हो जाएगा बताइए 2 × 300, क्योंकि 300 ऊपर भी है 300 नीचे भी है, प्लस 350 साइड वाला, साइड फिलेट बेल्ट, प्लस स्लॉट में कितना गया 6x, ये किसके इक्वल होगा एल इफेक्टिव के इक्वल होगा। एल इफेक्टिव कितना था 2205, 2205 ही था ना, 2205 ही था। mm, यहां से जब x सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 209.167, क्या करें थोड़ा बढ़ा के ले लें 210 mm, जो कि क्या है लेस देन ओवरलैप है, लेस देन ओवरलैप है ना, दैट इज 300 mm, है कि नहीं, मजा आ गया, है कि नहीं। तो ये क्या है सेफ है, हेंस क्या है, ये क्या है सेफ है। तो यही तो निकालना था, x का वैल्यू निकालना था। आप चाहे तो स्लॉट में लिख सकते हैं 210 mm, आपका यही मतलब लेंथ ऑफ स्लॉट हो गया, इसीलिए लेंथ ऑफ स्लॉट क्या माने थे आप, x माने थे, कितना हो गया 210 mm, बस दैट्स ऑल, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, है ना। सो देखिए काफी डिटेल में हम लोग पढ़े, है ना, काफी डिटेल में पढ़े। अब सिर्फ एसेंट्रिक कनेक्शन जो रह गया आपका रिवेट और बेल्ट में, वो है जो कभी और करेंगे हम लोग, है ना, कभी और करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको पढ़ाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कभी, है ना। अब देखिए एसएससी जेईई में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा, सबसे पहले पूछा क्लासीफाई द बेल्डेड ज्वाइंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, है ना। तो अब क्या लिखेंगे, बट बेल्ट लिखेंगे, फिलेट बेल्ट लिखेंगे, है ना, स्लॉट बेल्ट लिखेंगे, प्लग बेल्ट लिखेंगे, चारों को डिफाइन करेंगे, चारों का क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या आईएस कोड का रिकमेंडेशन है, ये सब लिखेंगे, है ना। थोड़ा फिगर बनाएंगे, आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। सारा डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, सारा डिटेल में कर चुके हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका यही आता है ना, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये रहा, है ना, बट बेल्ट, फिलेट बेल्ट, स्लॉट बेल्ट और प्लग बेल्ट, है ना, चारों को लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, उसका आईएस कोड का क्या रिकमेंडेशन है ना, डिजाइन स्पेसिफिकेशन जिसको बोले थे हम लोग, डिजाइन स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, साइज ऑफ बेल्ट क्या होना चाहिए, है ना, एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस सब क्या होता है, फिगर बनाएंगे, आपको 20 मार्क्स मिल जाएगा। सेकेंड थिंग आज क्वेश्चन किए ये वाला, इन रूफ ट्रस मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 ISA, 2 एंगल सेक्शन है, दोनों तरफ से लगेगा, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया सेकेंड लास्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन आया हुआ है SSJI में, है ना, थोड़ा सा क्या है चेंज है बस। अनइक्वल एंगल है 200 इंटू 75 इंटू 80 mm, द एंगल कनेक्टेड टू आइदर साइड ऑफ ए 10 mm गसेट प्लेट एंड, यहाँ पे क्या होगा, एंड होगा, एंड मेंबर इज सब्जेक्टेड टू वर्किंग पुल 280 किलोन्यूटन, डिजाइन द बेल्डेड कनेक्शन, है ना। तो L1 L2 का वैल्यू निकालना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन दिया हुआ है 31 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी 2018 में पूछा 20 नंबर में, ये 2015 में पूछा 20 नंबर में, है ना। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बाकी जो एसेंट्रिक कनेक्शन वाला पूछता है वो क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। एसेंट्रिक कनेक्शन कहने का मतलब क्या है कि अभी तक तो क्या हो रहा था कि लोड सीजी से पास करता था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मेंबर ए है, दूसरा मेंबर ए है ना, ये दोनों को इस तरह से बेल्डिंग किया गया है, इस तरह से क्या किया गया है, बेल्डिंग किया गया है, ठीक है। और उसके बाद लोड है जो यहाँ लगाया गया है, तो क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे दो टाइप का स्ट्रेस डेवलप होगा, एक डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, एक टॉर्सनल स्ट्रेस होगा, है ना। तो ये चीज है जो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, इसको हम बाद में फिनिश करेंगे, है ना। तो ये वाला चीज है जो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आप काफी एनर्जेटिक होके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, दैट इज डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर यूनिट 3, यही हमारा रहेगा डिस्कशन पार्ट, है ना। सो आई होप काफी डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। अगर आप और भी मन करे क्वेश्चन तो आप किसी बुक से बना सकते हैं, लेकिन यदि नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना क्वेश्चन आपको कराया गया है अभी तक 2 यूनिट में, है ना, उसको आप क्या कीजिए, एक बार और अपने मन से बनाइए, तो आपका कंसेप्ट है जो और क्लियर होगा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ, है ना। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।